ऐसे ही यहाँ पर भी कहा, इति ब्रुवाण तम ऋषिम विमृश्य भय विफल। उस ऋषि की बात सुन करके, क्योंकि उस ऋषि ने इस सत्य को, जिस स्थिति में वो इस समय दिख रहा है, मौत सामने है, बस तलवार नीचे गर्दन पे डालने की एक क्षण की ही बस देरी है मौत में, और इसके जीवन में एक ही क्षण का फासला है, और उस समय जिसका धैर्य डांवाडोल ना हो, इस धैर्य के लिए उस व्यक्ति ने कितने वर्षों पुरुषार्थ किया होगा, तो उसकी बात का तो असर होना ही है। तो जब उसने ऐसे कहा, उसको ये उपदेश दिया, तो वो भयभीत हो गया, वो व्याध। इति ब्रुवाण तम ऋषिम विमृश्य भय विफल कलिकः प्रांजलि प्राह। तो वो जो कलिक नाम का व्याध था, वो प्रांजलि हाथ जोड़ करके, प्रांजलि प्राह हाथ जोड़ करके बोला, क्षमस्व, हे महात्मा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने तो ये गलत आचरण कर दिया। जीवन का सत्य तो मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है और मैं तो कब से ये कर रहा हूँ। क्षमस्व इति पुनः पुनः, बार बार ये कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि जब व्यक्ति को ज्ञान होता है ना, तो वो एक क्षण में ही होता है, और उस समय पूरी रील उल्टी घूम जाती है। फिर उसको लगता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो हमने ऐसी प्रार्थना भी सुनी है, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। वो जो ज्ञान है उसको ज्ञान कहें, भगवान कहें, गुरु का उपदेश कहें, कुछ भी कहें, जिस दिन आंख खुलेंगी तो बस वो एक ही क्षण होता है। फिर ऐसा नहीं है कि किसी गुफा में, किसी मकान में हजारों वर्षों से अंधकार है तो अब उसको दूर करने के लिए भी 1000 वर्ष लगेंगे ना। बस एक तिल्ली जलाने की जरूरत है, एक स्विच ऑन करने की जरूरत है, बस तुरंत प्रकाशित हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका भी, इसके हृदय का स्विच ऑन कर दिया उत्तंग मुनि ने, इस व्याध के हृदय का स्विच ऑन कर दिया। तो उसने पुनः पुनः प्रांजलि प्राह क्षमस्व इति, बार बार हाथ जोड़कर कहने लगा कि महात्मन मुझे माफ कर दीजिए। तत्संगस्य प्रभावेण, उस मुनि के संग के प्रभाव से, हरि सन्निधि मात्रतः, और भगवान की सन्निधि मात्र से, क्योंकि मंदिर में हो रही थी ये सारी घटना, तो कह रहे हैं हरि की सन्निधि मात्र से, और उस उत्तंग मुनि में भी तो हरि ही ये उपदेश दे रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी इसको ले सकते हैं। तो उस सत्संगति के प्रभाव से और उस हरि के सन्निधि मात्र से, उसकी उपस्थिति मात्र से ही हो जाता है। जैसे चुंबक की उपस्थिति मात्र से लोहा खींचने लगता है, ऐसे जहां कहीं उस ब्रह्म की अभिव्यक्ति हुई है, ऐसे उस व्यक्ति या ऐसी उस वस्तु की सन्निधि मात्र से ही हमारा ज्ञान उद्बुद्ध होने लगता है और अज्ञान हटने लगता है, उसकी सन्निधि मात्र से, भले ही वो कुछ बोले भी नहीं। तो ऐसे ही यहाँ इस कलिक नाम के जो लुब्ध था, उसके भी पापों का नाश होने लगा। तत्संगस्य प्रभावेण हरि सन्निधि मात्रतः गत पापो लुब्धकश्च सानुतापो अभवत ध्रुवम। तो उससे क्या हुआ, गत पापो लुब्धकश्च, ये जो लुब्धक था, ये जो लुब्धक नाम का लुटेरा था, डाकू था, ये गत पाप, इसके पाप नष्ट हो गए। बस एक बार जैसे पाप नष्ट हो गए, इसका मतलब ये नहीं पीछे जो किया था उस सब का फल नहीं मिलेगा। जिस दिन व्यक्ति की आंख खुल जाती है ना, वो क्षण बहुत परम सौभाग्य का होता है, कोई कीमत नहीं है। अब उसका फल मिल भी जाएगा तो ये बड़े हंसते हंसते भुगत लेगा उसको, क्योंकि अब आंखें खुल चुकी हैं। अब सुख आए दुख आए, अब कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत सारा सुख मिले तो भी ये व्यक्ति उसमें फंसेगा नहीं, और पीछे के कर्मों का बहुत ज्यादा दुख आ जाए तो भी ये घबराएगा नहीं, क्योंकि अब आंखें खुल चुकी हैं। इसको पता है कि ये सुख दुख शरीर के साथ जुड़े हैं, मेरे साथ नहीं जुड़े, मैं इनसे निर्लिप्त हूँ। तो इसलिए कहा यहाँ पर गत पाप लुब्धकश्च, गत पाप हो गया वो लुब्धक। तो गत पाप होने का मतलब यहाँ इतना ही है कि अब उसका जो चित्त है वो ज्ञान से प्रकाशित हो गया, अध्यात्म से उसकी आत्मा जागृत हो गई। जैसे कि अर्जुन ने कहा गीता में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, स्मृति लब्ध हो गई है, अपने स्वरूप की पहचान हो गई है। स्मृति के जाने से ही सारा दुख है, और स्मृति के वापस लौट आने से ही सारा सुख और शांति है। तो स्मृति मतलब अपने स्वरूप का एहसास,
अपना जो सच्चा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। गत पापो लुब्ध कश्च सानुतापो अभवत ध्रुवम, स्थिर हो गया वो ध्रुवम। अर्जुन ने भी यही कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि। स्थितोस्मि यहाँ पर कहा ध्रुवम। फिर व्यक्ति का चित्त डामाडोल नहीं होता है, फिर वो स्थिर होता है। उससे पहले डामाडोल होता रहता है। जैसी जैसी वृत्ति आएगी वैसा वैसा व्यक्ति का चित्त भी होता रहता है। अच्छे लोगों की संगति में रहता है तो चित्त बड़ा शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। वो संगति जब छूट जाती है, जब सामान्य लोगों की संगति में आता है तो वो राग द्वेष उसके ऊपर प्रभाव डालने लगते हैं। और कोई अच्छा व्यक्ति यदि नहीं मिले हमें सत्संग करने के लिए, हम कहेंगे जी कहाँ जाएं, कहाँ से लाएं इतने अच्छे व्यक्ति। लोग भजन भी गाते हैं कि जी वो उस समय में तो एक कंस था तो उसको कृष्ण मिल गए, अब कलयुग में तो घर घर में कंस है तो इतने कृष्ण कहाँ से लाएं। तो इतने कृष्ण लाने की क्या जरूरत है, गीता तो घर घर में है ना, तो कृष्ण सबके घर घर में है। अब कोई कहे जी पूरे देश में इतने रोग हैं तो इतने बाबा रामदेव कहाँ से लाएं जो सबके रोग मिटा दें। तो टीवी में तो आते हैं ना, तो इतने ही हैं, बाबा भी इतने ही हैं, तो सब मिटा सकते हैं अपने दोषों को। तो हमें सत्संगति यदि करनी है तो ये ग्रंथ तो हमारे पास है ना, इनकी सन्निधि से भी अगर हम सचमुच हमारी अभीप्सा सच्ची है तो हमें रास्ता मिल ही जाता है। फिर सानुतापो अभवत ध्रुवम, तो वो अनुताप से भर गया। उसको जब पता लगा कि अरे बड़ा समय मैंने तो बर्बाद कर दिया, सारी शक्ति को बर्बाद कर दिया, और ये जो सत्य है, ये जो अनुताप है, ये एक ना एक समय सबको होता है। एक समय नहीं, हजारों बार भगवान इसका साक्षात्कार करवाते हैं। हजारों हजारों ऐसे अवसर आते हैं हमारे जीवन में जब हमें इस संसार का स्वरूप ठीक ठीक दिखाई देता है, संबंधों का स्वरूप पता चलता है कि क्या है संबंध, क्या है संसार, लेकिन हम उस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं। बस इतनी बात है, हम चूक जाते हैं उसको। मौके बहुत आते हैं, भगवान देते ही रहते हैं, बड़े कृपालु हैं। जब तक हम उस चीज को सीख नहीं जाएं तब तक उस प्रकार का घटनाएं, उस प्रकार के अवसर बार 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 हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के अंदर बहुत आसक्ति है, वो एक जगह अटैच होगा, भगवान उसको वहां से हटा देंगे, फिर वो बड़ा पश्चाताप से भर जाएगा और वो थोड़े दिन में भूल जाता है, फिर वो दूसरी जगह अटैच हो जाता है। किसी व्यक्ति को मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, मानो किसी महिला को अपने पति से अत्यंत प्रीति है और वो ये मान लेती है कि मतलब भगवान से भी ज्यादा उसको महत्व देती है, और वो तो छूटने वाला है। वो तो एक संबंध तो एक साधना करने के लिए मिला था, एक यात्रा करने के लिए मिला था, और मान लो बाई चांस वो व्यक्ति चला गया, तो अब वो ऐसे हो जाती है कि मतलब अब तो जीने का कोई आधार बचा ही नहीं, और उसको लगता है कि संसार तो भरोसा करने के लायक है ही नहीं, पता नहीं कब कौन चला जाए। और फिर वो 1-2 महीने तो रोती है, और फिर 2 महीने के बाद दूसरे लोग भी बोल देते हैं और वो खुद भी सोच लेती है कोई बात नहीं, तेरा बेटा है ना अभी तो ये 15 साल का तो हो ही गया, 5 साल में जवान हो जाएगा, 20 साल का, तो फिर वैसे ही ठाट बाट हो जाएंगे जीवन में। फिर वो पूरा फोकस पुत्र के ऊपर कर देती है। फिर मान लो पुत्र को भी कुछ हो जाए 20-25 साल के बाद, ऐसा हो नहीं, एक उदाहरण के लिए बोल रही हूँ, तो फिर अपने पोते पे फोकस कर देती है। वो सीखता नहीं है व्यक्ति, और अंदर अंदर से अभिप्सा करता है वो कि भगवान जी, वो प्रार्थना तो करता है लेकिन प्रार्थना को सत्य सिद्ध करने के लिए जब भगवान ऐसी परिस्थिति लाता है जीवन में, तब हम भूल जाते हैं कि प्रार्थना तो मैंने की थी। हम कहते हैं भगवान जी मुझे बहुत सक्षम बनाना, शक्तिशाली बनाना, और फिर जब मेरे सामने ऐसी प्रतिकूलताएं आती हैं, जब शक्ति का प्रदर्शन करना होता है, तब भूल जाते हैं, बोले ये क्यों आई प्रतिकूलता मेरे सामने, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। हम कहते हैं कि भगवान ये सब मोह माया है, ये सारा संसार है ना, ये मुझे फंसा लेगा, तो तू मुझे अपनी अनन्य भक्ति देना, मैं तेरा अनन्य भक्त बनना चाहता हूँ। और फिर उस अनन्य भक्ति को जगाने के लिए भगवान जो संसार के संबंध थे उनसे कटुता दिखलाते हैं, उनका सच्चा स्वरूप सामने लाते हैं कि जिनमें तुम फंसे हुए थे इनका ये स्वरूप है। तब हम रोने लगते हैं, अरे ये हमारे साथ इतना मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं, हमने तो इनका कुछ भी बुरा नहीं किया था, हमने तो इनका कुछ बिगाड़ा नहीं, हम तो इनका ही
इन्हीं की सेवा के लिए, इन्हीं की प्रसन्नता के लिए पूरे दिन भर लगे रहते थे, तो ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो प्रार्थना तो आपने ही की थी कि अनन्य भक्ति दो मुझे, तो अनन्य भक्ति देने के लिए बाकी की भक्ति तो हटानी पड़ेगी ना, फिर संसार वाली भक्ति तो वो हमें ध्यान ही नहीं रहता है। पर जब ध्यान आ जाता है तो ये फिर सत्संगति का असर है कि वो एक क्षण में ही क्या हो जाता है, सानुतापो अभवत, अनुताप से भर जाता है। सानुतापो अभवत ध्रुवम मया कृतानि पापानि महांति सुबहुनि च। तो लुब्धक ने कहा कि हे महात्मन, हे मुनि, मया कृतानि पापानि, मैंने जो पाप किए हैं ना वो कैसे हैं, महांति, बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, छोटे छोटे नहीं किए। आज आप कोई पहले मुनि नहीं है जो मेरी तलवार के नीचे लेटे हुए हैं, पता नहीं ऐसे तो कितने सिर उड़ाए हैं मैंने इस सोने चांदी को प्राप्त करने के लिए, इस धन ऐश्वर्य को लूटने के लिए, पता नहीं ऐसे बड़े बड़े कितने पाप किए हैं। मया कृतानि पापानि महांति सुबहुनि च, और एक दो नहीं किए, बहुत किए हैं। मतलब ऐसे हो जाता है व्यक्ति के लिए जैसे सब्जी काटना है। पिछले दिनों एक बार वहाँ देहरादून जेल में जाने का अवसर मिला, तो वहाँ एक व्यक्ति मिले, बड़े मतलब एकदम ऐसे मस्त टाइप, ऐसे लगता है कि जैसे इस व्यक्ति में ही सारी दिव्यता आके ठहर गई है। और उससे पूछा कि आप यहाँ कैसे आ गए, इतने मस्त प्रकृति के व्यक्ति हैं आप? बोले 100 तो सटका दिए, और यहाँ बाहर जाते ही अब 10 और हैं, मेरी दृष्टि में जाते ही 10 का काम करूँगा। अब बताओ क्या करोगे ऐसे व्यक्ति का आप? उसके लिए ये काम करना ऐसे जैसे पालक गाजर काटना है रसोई घर में, क्योंकि फिर व्यक्ति का भय चला जाता है, फिर उसकी आत्मा ही मर जाती है। आत्मा बोलती नहीं है कि तू कुछ गलत कर रहा है, एक दो बार तो बोलती है आत्मा गलत काम करते समय, पर जब 2-4 बार हम उसकी आवाज को अनसुना कर देते हैं तो फिर वो बोलना ही बंद कर देती है। तो ये बात चाहे सत्य के विषय में है, चाहे ये ब्रह्मचर्य के विषय में है, चाहे चोरी के विषय में है, किसी भी विषय में हम ले लें, चाहे हेल्थ के बारे में है, एक दो बार तो आत्मा कहेगी भाई तू पड़ा हुआ है, योग आदि नहीं करता है, ये तेरे लिए ठीक नहीं, तेरा मोटापा बढ़ रहा है। फिर हम 2-4 बार अनसुना कर देते हैं, फिर अंदर से आत्मा ही नहीं आती, फिर अब आवाज आती नहीं है, बोलना ही बंद कर देती है। वो खाता रहता है तो वजन बढ़ाता रहता है, मोटा हो जाता है फिर। तो इन्होंने कहा कि पता नहीं मैंने तो कितने बड़े बड़े और कितने पाप किए हैं। तानि सर्वाणी नष्टानि विपेंद्र तव दर्शनात्, लेकिन आपके दर्शन से आज वो सब नष्ट हो गए हैं मेरे। नष्ट हो गए हैं मतलब अब मैं उनको नष्ट कर दूंगा, वो दृष्टि मिल गई है मेरे को। अहम वही पाप भी नित्यम महापापम समाचरम, कह रहे मेरी बुद्धि तो सदा पाप में ही डूबी रहती थी। पाप धी नित्यम महापापम समाचरन, मेरी जो धी है वो कैसी थी, पाप धी, पाप बुद्धि। मेरी बुद्धि हमेशा मेरे को वही निर्णय करवाती थी कि तू ऐसा कर, पाप वाले ही निर्णय करवाती थी। तो मेरी बुद्धि कैसी हो गई थी, पापमयी हो गई थी। पाप धी नित्यम महापापम समाचरम, महान महान पापों का आचरण करते हुए मेरी बुद्धि ही महापापी हो गई थी। कथम में निष्कृति भूयात कम यामी शरणम विभो, अब उनकी निष्कृति कैसे हो, कथम में निष्कृति भूयात, उन पापों से अब कैसे बचूं, कैसे हटाऊं उनको, ये तो कर डाले मैंने। कथम में निष्कृति भूयात कम शरणम यामी प्रभो विभो, हे विभु, हे श्रेष्ठ, हे मुनि, हे ऋषि, अब आप बताओ मैं किसकी शरण में जाऊं कि जिसकी शरण में जाने से मेरे ये सारे पाप नष्ट हो जाएं। पूर्व जन्म अर्जितई पापई ही, और केवल इस जन्म में ही थोड़े ना किए हैं मैंने, पिछले जन्म में भी पाप किए होंगे, तो उन संस्कारों के कारण तो मुझे व्याध बनना पड़ा। तो पूर्व जन्म अर्जितई पापई ही लुब्धकत्वम आप्तवान, मैंने लुब्धकत्व को, इस असुरत्व को मैंने प्राप्त किया। तो पहले भी पाप किए होंगे, अगर मैंने पिछले जन्म में पुण्य किए होते तो देवत्व को प्राप्त होता, असुरत्व को मैं प्राप्त हुआ हूँ, इसका मतलब पहले भी कोई ज़्यादा शुभ कर्म तो नहीं किए। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे जाति आयु भोग हैं,
जिस स्थिति में हम आज हैं, तो वो पीछे का भी आईना है कि हमने पीछे कैसे कर्म किए होंगे। बाहर की निर्धनता या धनवान ये ज़्यादा मायने नहीं रखती है, हमारे चित्त की क्या स्थिति है ये ठीक ठीक आईना है। हमारा चित्त कैसा है आज? अगर हमारा चित्त विशुद्ध है और अध्यात्म या धर्म या सेवा आदि में हमारी रुचि है, शुभ कर्मों में हमारी रुचि है, तो निश्चित रूप से पिछले जन्मों में भी अच्छे ही काम किए होंगे। और आज भी यदि हमारी बुद्धि हमेशा दूसरे को दुख देने में ही तृप्त होती है, किसी की चोरी करने में, डकैती करने में, लूट लेने में, दुराचार व्यभिचार करने में, किसी को सताने में अगर हमें आनंद आता है, तो ये बिल्कुल आईना है कि हमने पिछले जन्म में भी कोई अच्छे कर्म नहीं किए थे। पूर्व जन्म अर्जितई पापई लुब्धकत्वम आप्तवान, पिछले जन्म में जो मैंने अर्जित किए थे पाप, उनके फल स्वरूप तो मैं इस लुब्धकत्व को प्राप्त हुआ। अत्रपि पाप जालानी कृत्वा काम गतिम आपनुयाम, और यहाँ आके भी मैंने इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी पाप जालानी कृत्वा, पापों का जाल बिछा दिया मैंने तो अब आगे काम गतिम आपनुयान, में किस गति को प्राप्त होऊंगा कहा नहीं जा सकता है। भविष्य क्या होगा, मेरा आज जो वर्तमान है उससे पीछे का पता लग रहा है कि मैं कैसा रहा हूँगा। और अब इस वर्तमान जीवन में भी मैंने इतना पापों का जाल बिछा दिया कि आगे मेरी क्या गति होगी कहा नहीं जा सकता है। इति वाक्यम समाकर्ण्य कलिकस्य महात्मना, इस वाक्य को सुन करके कलिकस्य, उस कलिक नाम के व्याध के इन वाक्यों को सुन करके महात्मनः, उस कलिक, इस यहाँ उसको महात्मा ने क्यों कहा? क्योंकि जब व्यक्ति को एहसास हो जाता है ना अपनी गलतियों का, तो गीता में कहा अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य, उसको साधु ही मान लेना चाहिए। गलती करना गलती नहीं है, लेकिन गलती को गलती न मानना ये सबसे बड़ी गलती है। अगर व्यक्ति गलती करते तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। अगर उसने अपनी गलती को गलती मान लिया तो वो गलती नहीं है फिर, लेकिन गलती करके उसको गलत न मानना ये गलती है सबसे बड़ी। तो इसने तो ये स्वीकार कर लिया, इसको रियलाइज हो गया, ये एहसास हो गया कि मैंने जो किया वो ठीक नहीं किया अब तक। तो इसने कहा कि मेरी क्या गति होगी। तो इन वाक्यों को सुन करके महात्मन कलिकस्य वाक्यम समाकरणे, इसलिए उसके लिए यहाँ महात्मा ने शब्द प्रयोग किया कि उस महात्मा कलिक, उस व्याध के वचनों को सुन करके उतंको नाम विप्रशी इदम वाक्यम अथ अब्रवीत। तो उनकी बातों को उस उतंक नाम के मुनि ने सुन करके, उस ऋषि ने सुन करके, विप्र ऋषि इदम वाक्यम अथ अब्रवीत, वो जो विप्र ऋषि थे उन्होंने ये कहा। तो ये साधु का काम होता है। तो वो किसी के दोष को देख करके और उसको प्रताड़ित नहीं करता, उसका बहिष्कार नहीं करता है, बल्कि उसको उठाने के लिए उसकी सहायता करता है और उसको धैर्य देता है कि कोई बात नहीं, हमने किया था ना, तो आज हम उसको हटा भी तो सकते हैं। मेरे सामने अनंत काल है, अनंत शक्ति है, तो उसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो उतंक ने क्या कहा? साधु साधु महाप्राज्य मतिस्ते विमलोज्ज्वला यस्मात् संसार दुःखानां नाशोपायम् अभीप्ससि। चैत्रे मासी सिते पक्षे कथा रामायणस्य च यस्य श्रवणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते तस्मिन् क्षणे असौ कलिको लुब्धको वीतकल्मषः रामायणः कथां श्रुत्वा सद्यः पञ्चत्वमागतः। उतङ्कः पतितं वीक्ष्य लुब्धकं तं दयापरः एतद्दृष्ट्वा विस्मितश्च अस्तौषीत् कमलापतिं। कथां रामायणस्यापि श्रुत्वा च वीतकल्मषः
दिव्यं विमानमारुह्य मुनिम् एतद्ब्रवीत् विमुक्तस्त्वत्प्रसादेन महापातकसङ्कटात् तस्मान्नतोऽस्मि ते विद्वन् यत्ते कृतं तत् क्षमस्व मे। तो इन्होंने क्या कहा, उतंक मुनि ने क्या कहा, साधु साधु महाप्राज्य, कितना कितना अच्छा उसके लिए संबोधन किया। देखो, महाप्राज्य, हे महाप्राज्य, प्रज्ञावान, ये ही प्रज्ञा है कि अपनी गलती का एहसास हो जाना। ये कोई छोटी बात नहीं है। अपनी गलती का एहसास हो करके अपने जीवन की जो एक जिस ढर्रे पे हमारा जीवन चल रहा था वो गलत ट्रैक है और सही ट्रैक पे आ जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज सारे संसार को ये बात समझ में आ रही है कि इस सृष्टि को आगे चलाने के लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए योग और यज्ञ यही रास्ता है, अध्यात्म ही रास्ता है। आज सबको ये समझ में आ रहा है। तो ये अपने आप में मतलब ये एक नए निर्माण का संकेत है, शुभ संकेत है ये। तो निर्वाण और निर्माण साथ साथ ही चलते हैं। तो इसलिए इसके लिए, और जो महात्मा लोग होते हैं ना, वो दूसरों को अच्छे अच्छे संबोधन करके उसको ऊंचा उठाते हैं। उसको ये नहीं कहा अरे नीच, चलो तुझे समझ में तो आई, ऐसे नहीं कहा। उसको कहा साधु साधु महाप्राज्य, हे महाप्राज्य, बहुत अच्छी बात है। साधु मति ते विमलोज्ज्वला, तेरी मति विमल हो गई है। विमल मतलब विगता मलाह यस्मात्, चले गए हैं मल जिस बुद्धि से, तो उस बुद्धि को कहेंगे विमल, मल रहित, अर्थात निर्मल, उज्ज्वल। विमलो उज्ज्वला मतीते यस्मात् संसार दुखानाम, क्यों विमल हो गई, क्योंकि संसार के जो दुख हैं उन दुखों का नाशो उपायम अभीप्ससी, तो संसार के दुखों का नाश कैसे हो, ये जो अभीप्सा कर रहा है, इससे पता चल रहा है कि तेरी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, अति उज्जवल हो चुकी है तेरी बुद्धि। क्योंकि उससे पहले तो व्यक्ति अभीप्सा भी नहीं करता है। श्री अरविंद से भी किसी ने पूछा कि भगवान जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए अगर किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है तो वो व्यक्ति क्या करे। मतलब जिस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा दोष किए हैं, जिसके अंदर ना ज्ञान है, ना उसके पास बुद्धि है, ना उसके पास भक्ति है, ना तपस्या करने का सामर्थ्य है, तो वो व्यक्ति क्या करे, कैसे पाए उसको, ऐसा कमजोर व्यक्ति। तो वहाँ श्री अरविंद ने कहा कि वो अभीप्सा करे, केवल अभीप्सा तो कर ही सकते हैं ना व्यक्ति। अभीप्सा करना भी सबके बस की बात नहीं है, नहीं तो व्यक्ति सरेंडर कर देता है दोषों के सामने कि बस अब मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। तो हम अभीप्सा यदि बनाए रखें तो फिर उस अभीप्सा का उत्तर, वो अभीप्सा कैसे पूरी होगी वो फिर उसके हाथ में है। वो जरूर उसको पूरी करेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा उपाय करेगा, आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा जो आपको उत्साह से भर दे, आपको किसी ऐसे स्थान पे लेके जाएगा जो आपकी छिपी हुई शक्तियों को उद्बुद्ध कर दे। आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित होगी जिससे कि आपके जीवन का ही यू टर्न हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो वो करेगा, लेकिन अभीप्सा हम बनाए रखें। तो किसी ने पूछा कि जी भगवान जी हमारे लिए अभीप्सा नहीं कर सकते हैं क्या, मतलब अभीप्सा भी वही कर लें, हम अभीप्सा भी ना करें। तो श्री अरविंद ने कहा ये कभी नहीं होगा कि हमारे लिए अभीप्सा भी भगवान करें, ये कभी नहीं होगा। तो हम उसको चाहें, हम उसकी अभीप्सा करें शुभ जीवन की, ये भी अपने आप में बहुत शुभ संकेत है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति के समझ में आ गया कि योग ही एकमात्र रास्ता है और वो अगले दिन ही 12 दंड और 8 बैठक लगाने लग जाए, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन अगर उसके मन में ये बात जंच गई कि यही एक रास्ता है स्वस्थ रहने का, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो करेगा। चाहे वो बिल्कुल 5 मिनट ही करेगा, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करेगा, चाहे वो लेटने वाला मरकट आसन ही करेगा, कुछ तो करेगा। लेकिन वो समझ में तो आए, समझ में नहीं आता है तो फिर वो नहीं करता है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये तेरे को जो
तू अपने संसार से मिलने वाले दुखों का नाश करना चाहता है, ये बुद्धि तेरी बहुत अच्छी बुद्धि है, तेरी बुद्धि निर्मल हो गई है। विमला मतिस्ते उज्ज्वला महाप्राज्य यस्मात् संसार दुखानाम नाशोपायम अभीप्ससी। तो दुख, संसार के दुखों का नाश करने की अभीप्सा कर रहा है, बहुत बड़ी बात है भाई। अब तो उद्धार हो ही जाएगा तेरा, अब कोई इसमें संशय नहीं है। तो क्या करना? चैत्रे मासी सिते पक्षे कथा रामायणस्य च नवाह्ना किल श्रोतव्या भक्ति भावेन सादरम। अब तू ऐसे करना, चैत्र मास के सिते पक्षे, शुक्ल पक्ष में रामायण की कथा 9 दिन तक तुझे सुननी है। और वो भी कैसे सुननी है? सादरम भक्ति भावेन, आदर सहित और भक्ति भाव से। मतलब कोई काम करना है तो उसको निपटाना है। अजी वो किसी ज्योतिषी ने बता दिया था कि घर में उसका गायत्री का जाप करवाओ, तो इसलिए अब उसमें लगे हुए हैं, तो उसके लिए धन जुटा रहे हैं, किसी पंडित को बुला रहे हैं, तो फिर भी मतलब बुझे बुझे हैं, तो उत्साह होना चाहिए एक। इसलिए महर्षि पतंजलि ने भी इसको कहा, से तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित। योगाभ्यास जो है वो सत्कार सहित उसका आसेवन होना चाहिए। संध्या उपासना भी करते हैं तो इसलिए कर लेते हैं कि ये दिनचर्या का पार्ट है, करना ही पड़ेगा। रामायण भी सुनते हैं तो इसलिए सुन लेते हैं कि चलो अब दूसरे से तो थोड़ी देर के लिए तो कम से कम मूड चेंज होगा ही। जैसे वो थोड़ी देर के लिए चाय पी लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं, ऐसे ही हमने रामायण को भी कि चलो ये भी एक मिक्सर जैसे थोड़ा सा अच्छा सा मनोरंजन हो जाएगा। तो फिर उसका लाभ भी उतना ही होगा जिस भाव से हम सुन रहे हैं। और यदि हमने ये मान लिया कि इससे सहायता लेकर के मुझे तो कल्याण करना ही है अपना, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा सादरम भक्ति भावेन, आदर सहित करना और भक्ति भाव से करना। क्योंकि भाव का ही प्रभाव होता है, क्रिया का प्रभाव नहीं होता है। किस भाव से किया उसका प्रभाव होता है। यस्य श्रवण मात्रेण सर्व पापैः प्रमुच्यते। यदि तू आदर सहित और भक्ति भाव से यदि उसको सुनेगा ना, तो तेरे सब पापों का नाश हो जाएगा। सर्व पापैः प्रमुच्यते तस्मिन् असौ क्षणे कलिको लुब्धको वीत कल्मषः। और कैसे हैं? ऐसा सुनते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। जब व्यक्ति के अंदर ये दृढ़ विश्वास उत्पन्न जब हो जाता है कि मेरे पापों का तो नाश अब होके ही रहना है, तो बस समझ लो कि उसी क्षण हो ही गया। पापों में इतना दम कहाँ है कि वो आत्मा की शक्ति के सामने ठहर पाए। तो जैसे ही आत्मविश्वास जगा तो समझो कि सब गया अंधकार। तस्मिन क्षणे असौ कलिको लुब्धको वीत कल्मष, कल्मष रहित हो गया ये। रामायण कथाम श्रुत्वा सद्य पंचत्वम आगत। और उस रामायण की कथा को सुनकर के और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई, वो पंचतत्व में विलीन हो गया। उतंग पतितम वीक्ष लुब्धकम तम दया परह। उस व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देख करके वो जो दयालु उतंक मुनि था, तो एतद् दृष्ट्वा विस्मितश्च, बड़ा विस्मित हुआ वो। अस्तौषित कमलापतिम, और उन्होंने भगवान कमलापति का अस्तौषित, स्तवन किया, उनकी स्तुति की है, प्रभु कितनी आपकी कृपा है। तो इस प्रकार से इस रामायण का ये प्रभाव है। कथाम रामायणस्यापि श्रुत्वा च वीतकल्मषः। इसके श्रवण मात्र से भी यदि भक्ति भाव से और आदर सहित सुना जाए तो कल्मषों से व्यक्ति बच जाता है। दिव्यम विमानम आरुह्य मुनिम एतत् अथ अब्रवीत। तो इस प्रकार विमान पर, दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर के मुनि से इस प्रकार उसने कहा। तो ये दिव्य विमान क्या है? जब हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो कैसे हम उस दिव्य विमान पे आरूढ़ होकर के उस ब्रह्म लोक को जाते हैं, इस चर्चा को हम कल करेंगे। तो आज हम यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति।
श्री गुरुभ्यो नमः।